दिन 3:25 पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उच्च विद्यालय के क्रीड़ा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा की चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि आपने जब से हमें सेवा करने का दायित्व दिया है, तब से हम न्याय के साथ सूबे का विकास करते आ रहे हैं। हमने जो आपकी सेवा की है, उसी के बदले आपसे अपनी मजदूरी मांगने आज हम आपके बीच आए हैं, जिसे आप लोग मतदान कर पूरा करें। श्री कुमार ने उपस्थित जनसमूह से अपने कार्यालय की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि आज से 15 वर्ष पूर्व की सरकार और आज की सरकार में तुलना कीजिए कि पूरे बिहार में कितना बदलाव हुआ है। लेकिन बढ़िया से पिटाई हुई थी सड़क पर। और जब हम आए तो हमने उनको सरकार से सहायता देना शुरू किया। और अभी आए थे ना हम पूर्णिया में, मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुला है और इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने आए थे। उस दिन हमने ऐलान कर दिया था कि मदरसा के शिक्षकों को भी अब उतना ही वेतन का लाभ देंगे जितना सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हम देते थे। और उसके बाद मदरसों के बनाने के लिए भी हम लोगों ने योजना बना दी उसको मदद करने की। और अब जान लीजिए, वक्फ बोर्ड की जमीन पर हर जिले में आवासीय उच्च मध्य विद्यालय अल्पसंख्यक के लिए बनाएंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर। और जहां वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं होगी वहां अन्य प्रकार से जमीन लेकर उसको बनाएंगे। तो बताइए ना, समाज के किस तबके की हमने उपेक्षा की। और जितनी सेवा की है बता दीजिए, कोई पहले से सेवा कर रहे थे। और अब जब 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लड़के हमारे उच्च शिक्षा में पढ़े, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से उनको लाभ, गरीबी के कारण माता पिता आगे नहीं पढ़ा सकते, वो पढ़ सके। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, महिला आईटीआई, पैरामेडिकल संस्थान बनवा रहे हैं। हर सब डिवीजन में आईटीआई, हर सब डिवीजन में एएनएम स्कूल ये खोल रहे हैं और इसको चलवा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। वो इच्छा से पढ़ने के लिए बाहर जाए, उसकी मर्जी, लेकिन मजबूरी में नहीं जाना पड़े। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद अब क्या कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा देंगे। बीच में बाधा आई थी, अब जान लीजिए 2020 तक हर घर नल का जल पहुंचा देंगे। और नल का जल पहुंचाएंगे, चापाकल को भी ठीक रखेंगे। और हमने तय कर दिया है, गांव के सार्वजनिक स्थल पर जो कुआं है उसका भी जीर्णोद्धार करा देंगे, ताकि कभी पानी की कोई दिक्कत नहीं आए। और हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, यह भी 2020 तक पूरा कर देंगे। हर घर में शौचालय, बापू जयंती 2 अक्टूबर को है इस साल, उस समय तक पूरा कर देंगे। और हमारे 7 निश्चय में था हर घर बिजली का कनेक्शन। कितना बिजली था, पति पत्नी राज में कहीं बिजली मिलती थी। और अब देखिए, सहारा लेना पड़ता था ललटेन का। अब क्या हालत हो गया, अब घर घर बिजली पहुंचा दिया, ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। पूरे बिहार में ये माहौल बन गया है। तो एक एक काम तो कर दिया। और जान लीजिए, अब इसके आगे इस साल के अंत तक हम करेंगे। कृषि के क्षेत्र के लिए जो बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसके लिए जितने जगहों पर जरूरत है कृषि का अलग फीडर बनवा रहे हैं। और इस साल के अंत तक जो खेती करने वाले बिजली का कनेक्शन चाहेंगे उनको मिल जाएगा, मिलना शुरू हो गया। इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य सबको मिल जाए। और इसके बाद जो पुराने जर्जर तार हैं उनको भी इस साल के अंत तक बदल देंगे। खेती के लिए जो बिजली का दर है मात्र 75 पैसा पर यूनिट। डीजल से सिंचाई करते थे तो जब 100 रुपया लगता था, जिसमें अब इसमें 2-3 रुपया में काम चलेगा। तो किस स्थिति तक पहुंच गया, कहां तक हम लोग पहुंचा रहे हैं एक एक चीज के लिए। और इसके बाद अब और ज्यादा काम, वृद्धावस्था पेंशन सबको नहीं मिलता था, बीपीएल में जिसका नाम है नहीं मिलता था। अब हमने नई योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना पेंशन चालू की है। 60 साल की उम्र होने पर स्त्री हो या पुरुष, उसकी कोई आमदनी हो, सबको
वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। नाम दर्ज होने लगा। हमने शराबबंदी किया। अब कुछ लोग अंड बंड करते हैं, अब कुछ हमारे विरोधी लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं। कथा गरीब आदमी उसी पर जिंदा था, अब उसको कोई काम नहीं है। हमने कहा हम सतत जीविकोपार्जन योजना, जो ये गलत काम में लगा हुआ था, उसकी पहचान करके उनको वैकल्पिक काम के लिए 60,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की मदद करना शुरू कर दिए और वैसे परिवार को जीविका समूह से चिन्हित कर रहे हैं। यही तो पूर्णिया जिले में शराबबंदी जो हम पूरे बिहार में लागू किए थे, वही एक गांव में था। उस समय के प्रशासन के लोगों ने प्रयास किया और सबको गाय उपलब्ध कराया। कितनी खुशी हुई ये काम छोड़ने से। तो अब इस तरह से सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो भी शराब चुलाने में या ताड़ी में उसी पर निर्भर था, अब उसके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना वैकल्पिक रोजगार के लिए हम लोगों ने प्रबंध किया और 7 महीना तक वैकल्पिक काम शुरू करेगा तो 1,000 रुपया महीना के हिसाब से और अनुदान देंगे। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लागू करने की कोशिश नहीं करते? और एक बात हम जरूर कहेंगे, इस शराबबंदी महिलाओं की मांग पर हमने लागू किया और कोई आदमी अगर आज धंधेबाज है और कुछ लोग हैं जो कुछ भी करिए दिमाग ऐसा फिरा हुआ रहता है कि इधर उधर करता है, लेकिन आप जान लीजिए गरीबों का कितना कल्याण हुआ। गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बर्बाद कर देते थे और अब उस पैसे का सदुपयोग हो रहा परिवार के लिए। हम तो पूरे बिहार में घूमते रहते हैं। शराबबंदी लागू किया, महिलाओं से अनुभव पूछ रहे थे। एक जगह महिला ने कहा, अपना अनुभव सुनाया, मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब जब से शराबबंदी हो गया, शाम में घर लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब घर आते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये फीलिंग है महिला की। इस बार चंद लोग जो इतने बड़े समाज सुधार के खिलाफ इधर उधर करे, जान लीजिए दुनिया भर में शराब के चलते जो नुकसान हो रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की है दुनिया भर का। 2016 का उसने अध्ययन किया और 2018 में रिसर्च जारी किया, उसका जारी किया अध्ययन का रिपोर्ट। मालूम है दुनिया में हर साल 30 लाख लोग शराब पीने के कारण मरते हैं। यानी जितनी मौत होती है एक साल में उसका 5.3% सिर्फ दारू पीने के कारण मरते हैं। और जवानों में जिसकी आयु 20 से 39 वर्ष की है, उसकी मौत होती है 13.5%। अब आप सोच लीजिए क्यों मौत के शिकार होते हैं। और जितनी गंभीर बीमारियां हैं उसके शिकार उसी से होते हैं। इसलिए हम तो भाई समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं, विकास का भी काम करते हैं, कानून का भी राज कायम रखते हैं, एक एक काम करते हैं और समाज के हर तबके की सेवा करते हैं। इसलिए तो हम आपके बीच में आए हैं। और हम लोगों का एनडीए गठबंधन है, केंद्र में सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि फिर से मोदी जी की सरकार बने और मोदी जी की सरकार ने देश की इज्जत को दुनिया में बढ़ाई। और यही नहीं, उन लोगों ने भी जो काम किया है गरीबों के लिए। आप गरीब परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन देने का उन्होंने योजना लागू की। जो गरीब महिलाएं थी उनको धुआं झेलना पड़ता था, गोईठा और लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता था चूल्हा में, और क्या परेशानी होती थी। अब जब रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाएगा तो धुआं से बचती। दूसरा शुरू किया है गरीब परिवारों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना। एक गरीब परिवार को 5 लाख तक की मदद करेंगे। और किसानों को, हर किसान को 6,000 रुपए की मदद। इस योजना को शुरू कर दिया किसान सम्मान निधि योजना। आप जान लीजिए
बहुत सारे पार्टी के लोग किसान की बात बोलते, कोई आइडिया नहीं है। कोई कहेगा कर्ज माफ करेंगे, अरे माफ कर दो, लेकिन क्या सारे किसान कर्ज लेते हैं? सारे किसान का लाभ पहुंचाना है तो सबसे बड़ी बात है। किसान की जो पूंजी लगती है, पैसा लगता है खेती करने में, अगर उसमें हम मदद कर देंगे तो उसका पैसा कम लगेगा, लाभ उसका बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये जो योजना उसी दिशा का ठोस कदम है। और ये तो देश की बात और बिहार के विकास के लिए आज जो हमने तय किया है कि दूर दराज इलाके से भी राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र ने भी हमारी सहायता की है। कई सड़कों को नेशनल हाईवे के रूप में ले लिया है, और नेशनल हाईवे के रूप में जिन सड़कों को लिया उसके चौड़ीकरण का काम, नए पुल का, पुलों के समांतर पुल का, ये सब काम शुरू किया। और मालूम है केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में बिहार को 50,000 करोड़ रुपए की योजना का लाभ मिल रहा है। तो भाई काम हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, बिहार के लिए विकास का काम हो रहा है। हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, सब मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और मेरा लक्ष्य है कि गौरव के उसी स्थान को हम फिर से प्राप्त करें, बिहार को उसी ऊंचाई तक पहुंचा दें। और बाकी लोग सुन लीजिए, समाज में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, लड़ाई लगाना चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें, और जब लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो झगड़ने वाला एक तबका बिना काम के उनको मदद करने लगेगा। और हम लोगों का काम है सेवा। आप जान लीजिए, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, और ये सेवा हम 13 साल से कर रहे हैं। और बहुत लोग हैं सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और सत्ता में बैठ करके माल कमाना चाहते हैं। आज क्यों जेल में हैं? क्यों दूसरे पर चार्जशीट है? ये कोई किसी को फंसा नहीं सकता है। बात करोगे संविधान की, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, और यहीं पर देखिए स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति है। आखिर इस देश में जो संविधान है उसके मुताबिक न्यायपालिका को अधिकार है। अगर आप गड़बड़ करोगे, केस होगा, जांच होगा, और जांच में अगर दम है तो न्यायपालिका से सजा मिलेगी। न्यायपालिका को कोई प्रभावित करके सजा दिलवा देगा? कैसी बात ये लोग करते हैं? सत्ता में बैठकर माल कमाना, यही उद्देश्य है। इसलिए समझ लीजिए, भ्रष्टाचार से समाज को बचाना है। और गांधी जी ने कहा था, बापू ने, 7 सामाजिक पाप, और वो 7 सामाजिक पाप की चर्चा गांधी जी ने की थी। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, यानी धन कमाने के लिए मेहनत करो, काम करो। और कुछ लोगों की दिलचस्पी काम में नहीं है, काम के बिना धन कमाने में है, और वो सत्ता हासिल करके बिना काम के धन कमाते हैं। और ये गांधी जी के कर्तानुसार सामाजिक पाप है। ऐसे पाप कर्म से समाज को बचाइए, और जो इस स्वभाव का आदमी है उससे सचेत रहिए। समाज में झगड़ा पैदा करने की कोशिश करे, उसके चक्कर में मत आइएगा, और एकजुट रहिए। समाज एकजुट रहेगा, आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। और हम समाज के हर तबके को जोड़कर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो इसलिए हम आप सबसे अपील कर रहे हैं। अब देखिए, हम तो सेवा कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, 13 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं। तो हम आपके बीच में आए हैं कि हमको मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हाँ, मेरे लिए मजदूरी, हमारे लिए मजदूरी सिर्फ है कि 18 तारीख को जो वोट पड़ेगा उस दिन तीर छाप का बटन दबाकर भाई संतोष कुशवाहा जी को वोट दे दीजिएगा, वही मेरे लिए मजदूरी है। तो मजदूरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब हाथ उठा करके मजदूरी यानी वोट देने का आपने वादा कर दिया, तो अब बताइए
माला पहना दे हम संतोष कुशवाहा को, आप जाके बोले माला पहना दे। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।